हम जब पूजा करते हैं सिर पर से दुपट्टा अच्छी तरह से ओढ़कर पूजा करनी चाहिए। बालों में हेयर पिन या क्रेचर का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप हेयर वॉश करती हो तो बालों में क्रेचर लगाकर ही पूजा कीजिए। खुले बालों से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से आप पूजा करते हो तो आपकी पूजा को संपूर्ण माना जाता है। और आज हम बनाने वाले हैं मक्के की रोटी। आप में से कितने लोगों को ये पारंपरिक तरीका आता है हाथों में लोई घुमा घुमा कर परफेक्ट रोटी बनाने का। मक्के की जब रोटी बनाते हैं मैजिकल तरीके से रोटी बनती है। यकीन मानिए इतनी परफेक्ट रोटी बनती है, ये परफेक्ट तरीके से ही बनती है। तो हर किसी को इस तरह की रोटी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है। पहले तो इसका जो आटा होता है उसे मलने में काफ़ी टाइम लगता है। उसी हिसाब से ये आटा मला जाता है कि इसमें कितना पानी पड़ना है कितना नहीं पड़ना है। मैंने ये रोटी बनानी अपनी ससुराल में सीखी थी, क्योंकि मायके में मैंने कभी खाना नहीं बनाया। खाना बनाने के लिए मेरी भाभी जी थी, भाभी जी मेरी खाना बनाती थी और मम्मी थी, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं खाना बनाऊं। उसके बाद मेरी शादी हो गई, करके मैं ससुराल में आई। मुझे खाना बिल्कुल नहीं बनाना आता था, सिर्फ गेहूं की रोटी मुझे बनानी आती थी। और मक्के की रोटी मेरे ससुराल में सभी खाते थे, तो सभी बोलते थे रोटी बनाओ। मुझे नहीं आती थी तो मैं मम्मी से बोलती थी, सासू माँ से, मम्मी जी बना दीजिए मक्के की रोटी। तो वो बना देती थी, लेकिन गुस्सा भी करती थी, कब तक मैं बनाऊंगी, आपको सीखना चाहिए। तो जो मम्मी की जो डांट होती है, चाहे सासू माँ हो चाहे मम्मी हो, वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा के जाती हैं। तो आप अपनी मम्मी की जो डांट होती है उसे तो बुरा नहीं मानते हो, लेकिन सासू माँ आपसे डांट देती है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन नहीं मानना चाहिए। वो भी आपकी माँ की तरह ही आपको समझाती हैं। तो इस तरह से मैं मक्के की रोटी बनाना सीखी और परफेक्ट तरीके से ये रोटी मैं बना लेती हूँ। जब हम मक्के की रोटी बनाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान रोटी पर होना चाहिए। तो हम जितना आटा लेते हैं जिसमें हमारी रोटी बनती है उसे हम पहले हथेली से गोल गोल कर लेते हैं। गोल गोल करने के बाद थप्पी मारने के बाद इस तरह से राउंडली राउंडली हम घुमा कर बड़ा कर लेते हैं। अब अपनी हथेली की मदद से दोनों हथेलियों के बीच में इस रोटी को रखते हैं और उंगलियों की उससे हम हेल्प से इस रोटी को आगे को बढ़ाते चलते हैं। इस तरह से जब हम रोटी परफेक्ट बनाते हैं ना, बहुत अच्छी बन जाती है। और जहाँ ये रोटी आपको लगता है कि ये थोड़ी सी फट गई है या टूट रही है, तो वहाँ आप दोबारा सही कर दो। जब ही सही कर देते हैं और तवे पर डालने से पहले थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे तवे पर डालते हैं तो एक साइड से करके ही डालनी पड़ती है। तवा गर्म होता है, हाथ जलने का भी डर रहता है। तो हम आधी रोटी को तो नीचे ले लेते हैं और आधी रोटी हाथ पर लेने के बाद तवे पर डालते हैं। इस तरह से हम यदि रोटी को डालते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता है। और ये देखिए मेरी एक रोटी सिककर तैयार हो गई है। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और गैस पर चूल्हे जैसी रोटी बहुत अच्छी आ जाती हैं। एक बार आप बनाकर ट्राई करना। एक बार ख़राब होंगी, दो बार ख़राब होंगी, लेकिन फिर ना आप धीरे धीरे बनाना सीख जाओगे। तो आज मैंने मक्के की रोटी के साथ साग बनाया था। और साग मैंने मेथी पालक सरसों का बनाया था। बहुत ही टेस्टी साग लगता है और उसके साथ ना ये मक्के की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जैसे मक्के की रोटी कभी बच जाती हैं, उस रोटी का आप चूरमा बनाओ घी डालकर और शक्कर डालकर, बहुत ही टेस्टी लगता है। चूरमा मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा खाया करते थे और मेरी मम्मी उनके लिए बनाया करती थी। आज मुझे उनकी ये डिश बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं किसी दिन जब बनाऊंगी तो आपसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी, चूरमा किस तरह से बनाया जाता है। और ये गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनकर रेडी हो चुकी हैं। देखिए इस तरह की रोटी बिल्कुल चूल्हे की तरह परफेक्ट रोटी बनाई है मैंने, और ये बनाना बहुत ही आसान होता है। और यहाँ मेरे बच्चे खा रहे हैं खाना। और हमारे घर पर सभी इस तरह से ही मैट पर बैठकर खाना खाया जाता है। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कोई भी खाना नहीं खाता है और ना ही हमने डाइनिंग टेबल ली है। हम इस तरह से ही सिंपल खाना ज़मीन पर ही बैठकर खाते हैं। और ये देखिए जो मैंने साग बनाया था, और ये साग को मैंने हाथों से घोट कर बनाया है। जैसे साग गाँव में बनाया जाता है उस तरह से मैंने ये साग को बनाया है। सारी जो फीलिंग होती हैं गाँव वाली हैं। हम शहर में रहते बेशक हैं, लेकिन
मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह का खाना बनाकर खिलाती रहती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे जो हैं हर तरह का खाना खाना सीख जाते हैं। और जब हम छोटे थे, हमारे गांव में भी इस तरह से रोटी बनाई जाती थी, मक्के का साग बनाया जाता था, बहुत ही टेस्टी लगता था। वो वाली फीलिंग मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ इतनी चेंज हो गई है, सारी चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं कि वो जीवन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिला था। और आने वाले टाइम में पता नहीं कितना बदलाव होगा। तो इस तरह से मैंने मक्के की रोटी और सरसों का और पालक मेथी का साग बनाया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। और मेरे बच्चे भी इस तरह का जो खाना खाते हैं बहुत खुश रहते हैं। उनके पापा को तो ये खाना पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपनी फैमिली के लिए जो खाना बनाती हूँ उनकी पसंद का ही बनाती हूँ, और मैं अपनी पसंद को एक साइड में रखती हूँ, और जो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को खाना पसंद होता है मैं वही बनाती हूँ। तो उनकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले होती है। तो इसलिए मैं मक्के की रोटी बनाना सीख गई, और ये मक्के की रोटी परफेक्ट बनती है। अब तो मेरे हाथ का खाना सभी को बहुत ही पसंद आता है। मेरे ससुर जी को तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ का खाना पसंद है। जब मैं ससुराल में जाती हूँ तो वो मुझसे स्पेशली रोटी बनाने के लिए बोलते हैं, और मैं खाना बनाती हूँ ना बहुत ही मन से बनाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे स्टेप बताने से ज़्यादा देखने से ज़्यादा समझ में आते हैं। इस तरह से आप रोटी को बनाइए, एक हाथ को घुमाइए, दूसरे हाथ से लोई को घुमाइए, और ये फिर पानी लगाकर, और जो आपकी पहली उंगली होती है उसे ऊपर रखिए, और इस तरह से गोल गोल करके राउंड राउंड अपनी रोटी को घुमाते चलिए। हाथ से इस तरह से ये रोटी घुमानी है। और ये देखिए, हमारी आधी रोटी तो इस तरह से ही बन जाती है। और फिर हथेली और जो फिंगर होती हैं उनकी मदद से इस रोटी को बढ़ाया जाता है, और बहुत ही धीरे धीरे इस रोटी को हम बढ़ाते हैं, नहीं तो ये रोटी टूट जाती है। परफेक्ट रोटी बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखिए, ये मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई है, ना कहीं से फटी है ना कहीं से टूटी है, और ये मैंने अब तवे पर डाल दी है। इस रोटी को सिकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर हम ना आटा जब दोबारा रोटी बनाते हैं, इस आटे को फिर से ठीक करने के बाद में दोबारा रोटी बनाते हैं। और ये देखिए, मैं आपको रोटी जो मैंने पहले बनाई थी उसे दिखा रही हूँ। इस तरह से हम घी लगाकर इस रोटी को खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और गर्मा गर्म मक्के की रोटी तैयार है। और ये मेरी तवे वाली रोटी भी ना पलटने के लिए रेडी हो चुकी है। और गैस को ना स्लो ही रखते हैं, गैस स्लो होती है जब ये रोटी अच्छी बनती है। अब मैं इसे पलटने के लिए चिमटे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि चिमटे से ये रोटी टूट जाएगी। आप नाइफ़ लीजिए, नाइफ़ लेने के बाद इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से घुमाकर इस रोटी को छुड़ा लीजिए, क्योंकि ये रोटी जो है तवे पर चिपक जाती है। और इसे छुड़ाने के लिए हम नाइफ़ का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, अच्छी तरह से ये रोटी छूट जाती है। फिर हम इसे धीरे से पलट देते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमारी रोटी परफेक्ट बन जाती है। आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।